येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। द्वित्वाभ्यास कार्य का विचार करना है। सामान्य द्वित्वाभ्यास का विचार कल हो चुका है। विशेष द्वित्वाभ्यास कार्य जो है उसको बता रहे हैं। लेट लकार में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सब धातुओं को द्वित्व नहीं होता। द्वित्व तो होता है पर सबको नहीं होता। कुछ धातुओं को द्वित्व होता है, कुछ को द्वित्व नहीं होता। तो आप कहेंगे द्वित्व नहीं होता तो क्या होता है? द्वित्व होता है तो द्वित्व कर देंगे, पर जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होता है उस पक्ष में आम होता है। क्या होता है? आम प्रत्यय धातु से लगाया जाता है। कोई भी धातु हो, आपको पहला विचार ये करना है उसमें कि इसको द्वित्व होगा कि इसको आम होगा। क्योंकि कुछ धातुओं को क्या होता है? द्वित्व, और कुछ धातुओं को क्या होता है? आम। तो हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि किन धातुओं को करें द्वित्व और किन धातुओं को करें आम। क्योंकि यदि अपन ये निर्णय नहीं करेंगे तो अपन को हर जगह भ्रम बना रहेगा कि गम धातु आई तो इसको क्या करें? आम करें कि द्वित्व करें। चल धातु आई तो आम करें कि द्वित्व करें, रहेगा ना। इसलिए अपन पंचोपांग में से इसको यहीं पर किन धातुओं को आम होगा और किन धातुओं को द्वित्व होगा इसका निर्णय कर लेते हैं। इजादेश। हाँ, सबसे पहला सूत्र है कास प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि। ठीक है। ठीक है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है कास प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि। आपके इधर ही है, 50 के तरफ का है, ऊपर तरफ का, 40 से 50 के बीच में। देख कितना है? 3 1 35। हाँ वही 85 की तरफ है। तो इस सूत्र से आम होता है। क्या सूत्र था? क्या बोल? ठीक है। कास प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि। नहीं दिख रहा है? कास प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि। कास प्रत्ययात और आम कब? अमंत्रे लिटि। इसमें एक वार्तिक और जुड़ता है। इस वार्तिक से और इस सूत्र से, इन दोनों से मिला करके अर्थ बनता है कास और अनेकास धातुओं से आम प्रत्यय होता है। कास और अनेकास धातुओं से आम प्रत्यय होता है। कास धातु और अनेकास धातुओं से। तो आप कहेंगे अनेकास धातु हैं, तो बताइए आपको कितनी अनेकास धातु है? 8। कौन कौन सी? जागरी, दरिद्रा, चकासरी, ऊर्णु, चिरी, जिरी, विरी, वेवी। ये 8 धातुएं हैं जो अनेकाच हैं। इन 8 धातुओं को क्या होता है? आम होता है। और साथ में और कौन सी धातु है? कास। ये अनेकाच नहीं है फिर, लेकिन इस सूत्र में पढ़ी गई है। इसलिए कास धातु और अनेकाच धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? आम प्रत्यय होता है। तो इस बात को याद कर लो। किन किन धातुओं से आम होता है? कास और अनेकाच धातु। अनेकाच हुई 8। 8 में से एक धातु है ऊर्णु। ये भी अनेकाच है, इसको भी आम होना चाहिए, पर इसके लिए एक वार्तिक है ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधः वक्तव्यः। इस वार्तिक से ऊर्णु धातु को आम नहीं होता है। अनेकाच में सबको आम होगा पर ऊर्णु को नहीं होगा। ऊर्णु को छोड़ करके शेष अनेकाच धातुओं को आम होगा। तो कास धातु को और ऊर्णु को छोड़ करके सभी अनेकाच धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? आम प्रत्यय होता है। समझ गए?
तो 2 ये हुई, 9 धातु हो गई कुल मिला के, 7 ये और 1 कास 8 पूर्व क्योंकि निकाल दिया अपन ने। उसके बाद में है गुरुमतो नृच्छः इजादेश्च गुरुमतो इजादेश्च, दासा लगता है हमारा दा है ना, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। ऋच्छ धातु को छोड़ करके इजादी जो गुरुमान धातु हैं उनसे भी आम प्रत्यय होता है। लिख लो अर्थ, ऋच्छ धातु को छोड़कर ऋच्छ अनृच्छा, न ऋच्छा अनृच्छा, न हो गया है ना कहाँ से आ गया? हाँ, इजादी जो गुरुमान धातु उन्हें आम होता है ऋच्छ धातु को छोड़कर। इजादी गुरुमान धातुओं को आम होता है ऋच्छ धातु को छोड़कर। लिखिया, इजादी गुरुमान धातुओं को आम होता है ऋच्छ धातु को छोड़कर। इजादी गुरुमान धातुओं को आम होता है, तो आप कहेंगे इजादी गुरुमान क्या है? इजादी गुरुमान माने होता है जिनके पहले इच हो। इच माने ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, और गुरु हो वो गुरु। तो गुरु माने बड़ी। कहने का मतलब यह है कि गुरु 2 प्रकार से बनता है, एक तो बड़ी हो ही या संयोग से भी बड़ी हो जाती है, संयोगी गुरु पढ़ाया था। तो जैसे हमने कहा इंख धातु, तो ये इजादी है, इसके शुरू में ई है ना, और गुरु भी है क्योंकि 2 व्यंजन एक साथ हैं। यदि संयोग होता है तो धातु गुरु मानी जाती है, कोई भी शब्द हो गुरु माना जाता है। तो 2 हलंत वर्ण है, तो ये क्या है? गुरु भी है, इजादी भी है। इस धातु से क्या होगा? अब आम होगा। ऐसे जितनी भी धातु हो, जैसे हमने कहा इंख है, हमने कहा इंद, तो ये भी इजादी है और गुरुमान है, इससे भी क्या होगा? आम। और हमने लिखा इल, तो जे इजादी है और गुरुमान नहीं है, गुरुमान नहीं है क्योंकि 2 व्यंजन यहाँ नहीं है, इसलिए इस धातु से आम नहीं होगा। समझे कुछ? इजादी गुरुमान दोनों बातें जहाँ घटित हो रही हो उन धातुओं से क्या होता है? आम प्रत्यय होता है। जैसे हम कहें एल, तो ये गुरुमान है क्योंकि तो पहले ही बड़ा है, तो अब इसके लिए 2 व्यंजनों की जरूरत नहीं है। यदि स्वर ह्रस्व है तो 2 व्यंजनों की आवश्यकता है। तो इजादी गुरुमान धातुओं से भी क्या होता है? आम होता है। ठीक है, अब कितनी धातुएं हो गई? अनेकाच हो गई, इजादी गुरुमान हो गई और अपनी कास हो गई। और इसमें भी एक ऋच्छ धातु को नहीं होता, ऋच्छ धातु को नहीं होता, तो हमने लिखवा दिया ना ऋच्छ धातु को छोड़कर। तो ऋच्छ धातु से क्या होगा? ऋच्छ धातु को द्वित्व होगा। आम नहीं होगा जिन धातुओं को, उनको द्वित्व होगा। इसमें कोई माने आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा सूत्र है दयाया सश्चा। दयाया सश्चा, दयाया सश्चा, दय आय आ, इन 3 धातुओं से भी आम होता है। दय आय आस, इन 3 धातुओं को भी आम होता है लिट परे होने पर। तो इन धातुओं को भी द्वित्व नहीं होगा, इन धातुओं से भी आम लगेगा। आपको केवल ये बताया जा रहा है कि कितनी धातुओं से आम लगना है। अब हम आपसे पूछें आय धातु से क्या होगा, तो आपको बताना चाहिए आम होगा। सूत्र दयाया सश्चा। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे सूत्र है क्या? उसमें जागृत होने तरस्याम, उष्विद और जागृ इन 3 धातुओं से विकल्प से आम होता है। उष्विद जागृभ्योन्य तरस्याम, उष्विद और जागृ, अब ये विकल्प से आ गया। इसका मतलब इन 3 धातुओं को एक बार आम होगा, एक बार द्वित्व होगा।
उष, विद और जागृ इन 3 धातुओं को विकल्प से आम होता है। उष, विद और जागृ इन 3 धातुओं से विकल्प से आम होता है। तो इनको एक बार आम होगा, एक बार इनको द्वित्व होगा। ठीक है। तो यदि उस धातु का पूछा जाए कि इसको आम होगा कि द्वित्व, तो दोनों होगा। उसके बाद में है उस पर जागृत में भी बच्चा भी री भ्री वाम स्लुवच्चा। भी धातु, ह्री धातु और ये वाली भ्री धातु और हु है कि ह्रू, इन 4 धातुओं को इन 4 धातुओं को आम होता है और वह श्लुवत होती हैं। लिख लो, पहले अर्थ लिख लो, फिर तो समझाना हमारा काम है। भी, ह्री, भ्री और हु इन 4 धातुओं से आम होता है और श्लुवत भाव भी होता है। कौन सा भाव? श्लुवत भाव। श्लू के समान मानी जाती है सीधे सीधे। देखो आपने जोहोत्यारी पढ़ी है, जोहोत्यारी का विकरण क्या है? शप श्लू। तो हमने बताया था कि श्लू परे होने पर 3 कार्य विशेष होते हैं वहां पर। निजाम त्रियाणाम गुणाश्लव पढ़ाए थे, भ्रियामित अर्थ पे प्रत्योषय सब पढ़ाए थे ना वहाँ। तो वो जो कार्य वहां पढ़ाए थे इन धातुओं को, वही कार्य लिट परे रहने पर भी होता है। आप जोहोत्यारी खोल के देख लेना, इन धातुओं के लिए वहां पर जो भी पढ़ाया गया है श्लुवत भाव में जो भी होता है, जो वहां बताया गया है, वही इन धातुओं को लिट लकार में भी होगा। यही श्लुवत भाव भी होता है। जैसे भ्री धातु को भ्रियामित सूत्र से ई हो जाता है, तो क्या बन जाता है? बिभ्री। तो यहाँ पर भी जो भ्री धातु है इसको भ्रियामित सूत्र से ई होकर के क्या बन जाएगा? बिभ्री। समझ रहे हैं? द्वित्व हो जाएगा। श्लुवत भाव का मतलब द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि देखो हम इससे आम लगा रहे हैं, तो आम होने के कारण इनको द्वित्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कह रहा श्लुवत भाव भी होता है, माने द्वित्वाभ्यास कार्य भी इसको होता है। तो ध्यान रखो, ये 4 धातुएं ऐसी हैं जिनको द्वित्व भी होता है और आम भी होता है। तो जैसे हमने लिखा भी, चलो प्रक्रिया आम की बताएंगे अभी, क्यों अभी थोड़ा समझ लो पहले। तो भी, ह्री, भ्रे, हु इन 4 धातुओं को द्वित्व भी होता है और इनसे नहीं, आम में द्वित्व हो जाता है। नहीं होता? आम में द्वित्व हो जाएगा। विभ्रांत चकार तभी तो बनेगा। विभ्रांत चकार, विभ्रांत चकार ये बन गए। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। हमें ये निर्णय पता चल गया कि कितनी धातुओं से आम हमें करना है। इसका निर्णय हमारा हो गया, आम हमने लगा लिया। तो देखो सही बात यह है कि जब आम के बाद जो भी प्रत्यय होता है उसका सीधे तौर पर लोप कर दिया जाता है। आमः क्या है? आमः। आमा सूत्र से आम के बाद जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो जैसे देखो, कोई भी हम धातु लें, अब ध्यान देना, अब आम की प्रक्रिया बता रहे हैं, ये थोड़ा सहज बोध में दूसरे ढंग से है या है भी नहीं शायद, इसलिए आप इसको सुनो ध्यान से और लिख लेना। हम लगाया किसी धातु से आम, तो आम लगाने के बाद में हमने आम लगाया और आम के बाद जो भी है उसका हमने कर दिया लोप। जैसे कोई भी धातु ले लो, भी धातु ले लो, इससे लगाया हमने लिट, तो जैसा ही लिट लगाएंगे उसी समय से क्या हो जाएगा? आम। जिन धातुओं को आम होना उनको क्या हो जाएगा? आम। अब आम के बाद क्या है? लिट है। तो आमा सूत्र से इस लिट का हो जाएगा लोप। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे ही आएगा टेस्ट में, एक स्टेप आगे पीछे किया गए। आम के बाद आने वाला, तो आम के बाद आया लिट, उस लिट का कर दिया हमने आमा सूत्र से लोप।
अब क्या स्थिति रही, क्या बचा, भी आम। ठीक है, अब हमको इससे लिट दोबारा लाना है, क्योंकि यदि हम जब तक इससे लिट नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लिट तो थी पर आम के आते ही चली गई। अब क्या करें, तो अब इस लिट को लाना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात है यहाँ पर मुख्य कि अब यहाँ जो लिट लकार आएगी वो सीधे नहीं आएगी, वो किसी को साथ लेकर के आएगी। अब कहीं किसको साथ लेकर के आएगी, वो क्री, भू और अस, इन तीन को साथ में लेकर के आ जाएगी। तो क्री, भू और अस, इन तीन को साथ लेकर के आम क्या होता है, आ जाता है, लिट दोबारा से आ जाता है। किनको साथ में लेकर के, क्री को, भू को और अस को। आप कहेंगे तीनों साथ में आएंगे, तीनों नहीं आएंगे रामेश, उधर नहीं, इधर लिखा है। क्रीबुअस जो है वो साथ में नहीं आएंगे, वो एक एक आएंगे। एक बार आएगा क्री, एक बार आएगा भू, एक बार आएगा अस। तो भू धातु, भू आएगा और अस आएगा और क्री आएगा। ठीक है, ये तीन साथ में आते हैं। जब हम इससे लिट लाएंगे दोबारा, तो मान लो हम क्री ले आए, तो भी आम क्री लिट, भी आम क्री लिट। हो गया, यहाँ तक नहीं आया समझ में, आ गया। अब लिट के स्थान पर हम सब करेंगे, लिट के स्थान पर तिप करेंगे, तिप के बाद ड़ल करेंगे। सबसे पहले ये नहीं होता है। देखो सही बात ये है कि जो क्रम है प्रक्रिया का उसी से चलना चाहिए, मनमौजी बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्री से लिट लाते ही लिट के स्थान पर तिप नहीं आएगा, पहले क्री को द्वित्व होगा, है ना। लिटि धातु और अभ्यास अस्या जो पढ़ाया है उस सूत्र से आपको तत्काल लिट लाते द्वित्व करना है, तिप बस अब बाद में आएंगे। तो भी आम क्री क्री और लिट। ठीक है, अब आप तिप ला भी सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है वैसे मुख्य रूप से। तो हम ले आए तिप, तिप के स्थान पर हमने कर दिया प्रत्यादेश से ड़ल। तो भी आम क्री क्री और ड़ल का क्या बचेगा, आ। भी आम क्री क्री आ। इतना हो गया। अब द्वित्वाभ्यासकार तो आप लोग कर लेते हो, तो क्री क्री का क्या बनेगा अभ्यासकार करके, चक्री। तो भी आम चक्री आ। अब ये ड़ल प्रत्यय कैसा था, णित। णित होने से इसको क्या हो जाएगी, वृद्धि। णित में वृद्धि होती, तो री को वृद्धि क्या बताई थी, आर। इससे वृद्धि करके क्या बन जाएगा, चकार। चाहे और क्री को किया आर और उसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, चकार। बना चकार, तो बन गया हमारा भी आम चकार। इतना बन गया। अभी हमने लिखाया कि भी धातु को श्लुवद भाव भी होता है, आम तो होता ही है, श्लुवद भी होता है, तो इसको भी द्वित्व कर दो आप, भी आम चकार। अब इसको ह्रस्व वगैरह कर दो तो क्या बन जाएगा, भी आम चकार। अच के बाद अच है, संधि होगी, क्या होगी, ये शेष प्रत्यय है, इसको गुण हो जाएगा। विभे आम चकार। ए चो यवा से आय कर दो, चा को यहाँ कर दो, विभेयान चकार। ये रूप बन गया। क्या बन गया, विभेयान चकार। विभेयान चकार। आम करेंगे तो इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी हमको। देखो आप, ये आम की प्रक्रिया थी पूरी, नहीं आई समझ में। सबसे पहले लाना है हमको, धातु से निर्णय करना है आम होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो आम के बाद आने वाले लिट का तत्काल क्या होगा, लोप होगा। फिर वो लिट क्री को लेकर के आएगा, फिर भू को लेकर के आएगा, फिर अस को लेकर के आएगा। तो क्री को लेकर के आ गया, तो क्री को द्वित्व करके जो बनता है वो बनाओ और फिर उसमें धातु को जोड़ दो, रूप बन जाएगा। कठिन नहीं है,
कठिन नहीं है, बस लंबी प्रक्रिया है, बस यही कठिनाई है, रूप कठिन नहीं है बनाना। तो हमने से लिया चोरी, इससे लगा दिया आम, और सामने लिया है लिट, तो आम का हो जाएगा, लिट का हो जाएगा लोभ। अब दोबारा लिट आएगा, किसको लेकर आ जाएगा? क्री को। तो क्री से लिट लगा के क्या रूप बना था हमारा? चकार। चोरी में ई को गुण करके पेचो यहाँ से आया कर दो तो बन जाएगा चोरयाम, माँ को यहाँ कर दो चोरयान चकार, बन गया। तो ऐसा नहीं है कि क्री के साथ आएगा तो चकार नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। हमने चोरी से लगा दिया और अभी उस किससे लगाया था? भी से लगाया था, तो कुछ और, ऐसा नहीं है, ये पक्का ये चकार ही बनेगा। हम किसी भी धातु से आम लगाएंगे, क्री रूप, क्री धातु का रूप क्या बनेगा? चकार ही बनेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके सामने हम प्रत्यय लिख देते हैं पूरे, ये जो बन रहे हैं चकार वाले प्रत्यय नहीं है, आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसको जोड़ सकते हैं। चकार चक्रतु चक्र ये हो गए प्रत्यय। अब हमने चोरयाम तो बना लिया, चोर धातु से आम करके क्या बना लिया? चोरयाम। अब उससे पूरे जोड़ दो तो आपके बन जाएंगे। अब आपको मेहनत आपकी गई। चोरयान चकार, चोरयान चक्रतु, चोरयान चक्रुः, चोरयान चकार्थ, चोरयान चक्रथु, चोरयान चक्र, चोरयान चकार, चोरयान चकार, चोरयान चक्रिव, चोरयान चक्रिव, चक्रिम, बन गए। ये बन गए अपने पूरे रूप आम लगा करके बन गए ना। गोपायान चकार, गोपायान चक्रतु, गोपायान चक्रु, गोपायान चकार्थ, गोपायान चक्रथु, गोपायान चक्र, गोपायान चकार, गोपायान चकर, गोपायान चक्रिव, गोपायान चक्रिम। बना लोगे। अब ये तो हुआ क्री का। अभी आत्मनेपद की और है पर उसकी अभी बता बाद में लिखा है। ये तो क्री के रूप बने। ऐसे किसके बनेंगे? भू के। तो भू के क्या बनेंगे? आप इनके भी बने बनाए लिख लो, फिर आगे सिखाएंगे बना रहे हो। बभूव, बभूवतु, बभू। रुक जा। भू धातु क्या है? सेठ अनिट वेट लिट लकार था, लिटी थली। लिटी थली भू धातु क्या है? लिटी थली भू धातु क्या है? लिटी सेठ थली भूल गए डागम। थली क्यों? थली वेट क्यों नहीं है? थली सेठ कैसे होगी? धातु ही सेठ है, इसलिए दोनों जगह सेठ है। उकारांत धातु सब सेठ है। सामान्य डागम में क्या पढ़ाया था? दीर्घ उकारांत धातु सभी सेठ हैं। भू धातु में सोचा ही नहीं था कि सेठ है क्या नेट है वेट है। दीर्घ उकारांत है, सब सेठ है। बताओ कहाँ सोच रहे हो? कहाँ? तब तुम्हारे सामने तो पूरे सूत्र झूलने लगे थे। पहले हमने 100 बार जब समझा दिया है कि ये तो देख लिया करो कि धातु कैसी है। सेठ है तो फिर सोचना ही क्यों? सेठ बहुत आशा रहती है तुम लोगों से, तुम लोग बहुत खराब करते हैं सब पटांग बोल के। ये बनेंगे भू धातु के। बभूविथ था है। ये जो है ना थोड़ा सा ये कर से है, हिंदी की कर से चा और था। तो चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूवतु, चोरयाम बभूवुः, चोरयाम बभूविथ, चोरयाम बभूवतु, चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूविव, चोरयाम बभूविम। ये बन गए किसके? भू के। तीसरा है अस। अस के आपके बनेंगे आस, आसतु, आसु। रुक जाओ। अस धातु कैसी है?
तो अस अस सा है लास्ट में, अस। थली लिटी क्या है? थली थली भी सेठ। कृष्णदास सही कह रहा है, ये सेठ धातु दोनों में सेठ है, बस घस के अलावा सब सेठ है, तो अस सेठ है क्या नहीं कृष्णदास? अच्छा बोले, वाह। हमने डागा में ऐसा पढ़ा दिया है कि बोलेंगे तो सब बोल देंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि बोलेंगे नहीं, पर महत्व इस चीज का है कि जल्दी कौन कितना बोल पा रहा है। जैसे उसने बता दिया कि थली सेठ लिटी सेठ, इसका महत्व है, क्योंकि बोल तो सब देंगे, क्योंकि इतना ढंग से पढ़ाया कि सोचेंगे तो आ ही जाएगा धीरे धीरे कि क्या होगा इसको, पर स्पीड उसमें कितना कौन बढ़ा है, गति किसकी कितनी बढ़ी। धातु पूछी और आपने बताया, जैसे हम पूछ रहे हैं गम धातु, आपने बता दिया, अब बस से सोचने लगे कहाँ अनिट है, लिटी सेठ थली वेट है, ये स्पीड आ जाए मेरे को भी आ गया तो तब बात है। जैसे हमने पूछा सृज, थली वेट लिटी सेठ है, और हमने पूछा पाँच रिच, अच्छा थली सेठ लिटी सेठ, अब थली वेट लिटी सेठ कर रहे हैं तो सब में बोलने लगे थली वेट लिटी सेठ। क्यों? रिच अत्वत नहीं है ना, इसलिए सेठ रहेगी सब में। गो चोरयामास, चोरयाम तो है ही, चोरयाम है ना, उसमें आ जोड़ दो तो आ में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मास। चोरयामास, चोरयामासतुः, चोरयामासुः, चोरयामासिथ, चोरयामासथुः, चोरयामास, चोरयामास, चोरयामासिव, चोरयामासिम। आपके सामने पूरे प्रत्यय हमने लिख दिए। अब आपको करना क्या है, सुनो इधर देखो, प्रत्यय तो ऐसे यही जोड़ने धातु में बना के, बस आपको आम से अंग तैयार करना है बना करके। जैसे हमने कहा आपसे अभी अपने कास धातु है, तो कास धातु से आम लगा के क्या बनेगा? कासाम, सीधी सी बात है। और जैसे अपन ने कहा जागरी, तो जागरी से आम लगा के क्या बनेगा? जागराम, गुण करके। ये आपको करना है, जोड़ने का काम आप करो, धातु से आम जोड़ो आप, और फिर ये तो जोड़े जोड़ा है, फिर तो इनसे जोड़ना ही है। जैसे अपने ये धातु है दय धातु है, तो दय से आम जोड़ के क्या बनेगा? दयाम। बस अब दयाम बन गया, अब दयाम से जोड़ दो चकार, दयाम चकार, दयान चक्रतुः, दयान चक्रु, बोलो दयान चकार्थ, दयान चक्रतुः, दयान चक्र, दयान चक्र, दयान चक्रिव, दयान चक्रिव। फिर ये दयाम बभूव, दयाम बभूवतुः, दयाम बभूवुः, दयाम बभूविथ, दयाम बभूवतुः, दयाम बभूव, दयाम बभूव, दयाम बभूविव, दयाम बभूविम। दयामास, दयामासतुः, दयामासुः, दयामासिथ, दयामासतुः, दयामास, दयामास, दयामासिव, दयामासिम। बन गए? ऐसे आप आम लगा करके 9 9 2 18 9 3 27 रूप लिट में बनेंगे। एक धातु के जब आम लगेगा 27 रूप केवल लिट में बनेंगे, क्योंकि देखो 9 तो ये है, 9 ये है और 9 ही क्रीके हैं, तो कितने हो गए? 27 हो गए। रूप तो चला लोगे अब, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया आम लगा करके। अब आम बना करके रूप चलाने में कोई समस्या है? नहीं है, तो चलाओ तुम, ऐसे ही चलाना है, कोई कठिनाई नहीं है, बस ऐसे ही जोड़ते जाना। आस धातु के चलाओ, आज से लगाया हमने आम, तो क्या बन गया? आसाम। अब जोड़ दो, आसान चकार, आसान चक्रुः, आसान चकर्थ, आसान चक्रतुः, आसान चक्र, आसान चकार, आसान चक्र, आसान चक्रिव, आसान चक्रिम। आसाम बभूव, आसाम बभूवतुः, आसाम बभूवुः, आसाम बभूविथ, आसाम बभूवतुः, आसाम बभूव, आसाम बभूव, आसाम बभूविव, आसाम बभूविम। आसामास, आसामासतुः, आसामासुः, आसामासिथ, आसामासतुः, आसामास, आसामास,
आसामासिम आसामासिम। बन गए। ये तो है आम बना करके रूप चलाने की प्रक्रिया जो हमने आपको सिखाई। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि कितनी धातुओं से आम होता है और कितनी धातुओं को आम लगा करके रूप कैसे बनाए जाते हैं। अब यदि आम लगा करके रूप बनाने की बारी आए तो आपको इसी क्रम से बनाना है। अब देखो, ध्यान से देखना, सुनना। अब जिन धातुओं से आम नहीं लगता है उनको क्या होगा? उनको होगा द्वित्व। तो द्वित्व की विधि तो आप जानते हो, पर कुछ द्वित्व में विशेष कार्य हैं जो यहाँ पर होंगे, उनको और समझ लो तो अपना द्वित्वाभ्यास कार्य सविधि संपन्न हो जाएगा। क्यों? है कि नहीं? जैसे ग्रह है, ज्या है, वय है, व्यध है, ये कुछ संप्रसारणी धातु हैं, तो इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इनका निर्णय कर लेते हैं क्या होगा इनका। अच्छा, मैं ध्यान आ गया। हाँ बताओ, चलो। ग्रह धातु क्या है? इडागम ग्रह धातु का। तुम चुप रहना, इन लोगों को बनाने दो। ग्रह ध्यान तो है, कैसे लिखना है ग्रह इसका? सेठ। दोनों में सेठ है। बता शिवराम। ग्रह सेठ है ना? चलो अब देखो भाई, इतनी धातुओं को क्या होगा? द्वित्व ना। अब इतनी धातुओं से तो लगेगा आम। इतनी लिखा दी हमने। कितनी हुई? काश, अनेकाच और अपने इजादी गुरुमान और दया आस और उसविद जागरी और भीहरी और भिरी और हु। कितनी धातुएं हो गई जिनसे क्या लगता है? आम। इनसे जो बच गई उनसे क्या होता है? द्वित्व होता है। उनको द्वित्व होता है। तो द्वित्व में केवल एक चीज है विशेष, संप्रसारणी धातुओं को बस थोड़ा सा देखना है, बाकी तो द्वित्व में भी आप लोग कर लोगे। जैसे संप्रसारणी धातुओं में क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब देखो, प्रत्यय जो है अपने दो प्रकार के हैं लिट लकार के। कौन से दो प्रकार हैं प्रत्ययों के? 3 प्रत्यय तो वो हैं जो पित हैं, जिन पर कल गोला लगवाया गया था, और बाकी 15 हैं जो अपित हैं। यहाँ से प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर आएगा। जो पित प्रत्यय परे हैं उनमें संप्रसारण अलग तरीके से होगा, और जो अपित प्रत्यय हैं उनमें संप्रसारण दूसरे प्रकार से होगा। है कि नहीं शिवराम? जैसे ग्रह धातु ली हमने, ग्रह काय को, वाय धातु ली, वाय, तो इससे लाए हम ड़ल और इससे लाए हम अतुह। तो दोनों में क्या अंग बनेगा वाय धातु का द्वित्व करके? चलो तुम लोग बताओ पहले। तो वाय धातु को द्वित्व करके क्या बनाएंगे हम? ड़ल को छोड़ो, तुम तो वाय धातु को केवल द्वित्व करके क्या बनेगा? द्वित्व अभ्यास कार्य करके वाय। वाकु उ किससे होगा? चलो तुम बताओ। हाँ, वाय, णल और अतुह। हाँ, फिर थल में, अतुह में, नल में। हाँ तो हाँ, आएगा तो वह अतुस, और पहले सीधा यहाँ पर ग्रहिष्या भाई वैदिक संप्रसारण हो जाएगा। उ या अतुस, उ या तू, ये बोल कर सारा दूर फिर शरीर होगा। नहीं, फिर द्वित्व होगा। उ या अतुस, हाँ, उ या अतुस, सही, ठीक बोल रहे हो, सही है। वैसे लाए हम ड़ल। यहाँ पर गृहज्या वैवधि सूत्र को हम नहीं लगा सकते। संप्रसारण करने वाला जो अपना सूत्र है गृहज्या, उसको यहाँ नहीं लगा सकते ड़ल में। इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो कब संप्रसारण करता है? हाँ, कितगित कह दो, कितगित में संप्रसारण करता है वो सूत्र। और णल प्रत्यय अपना क्या है? पित, कल बताया था। और संप्रसारण वो किस में करता है? कितगित में। इसलिए उससे हम संप्रसारण यहाँ नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पर संप्रसारण करने के लिए एक सूत्र बनाना पड़ेगा अलग से। लिट्यभ्या सस्यो
भाई शाम। इस सूत्र से अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा। अभ्यास कोई होता है ना, अभ्यास को क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो वय को हमने किया द्वित्व, वय वय, और अल का क्या बचा, आ, वय वय आ। ठीक है। अब अभ्यास किसको कहते हैं, इसमें से दोनों वय में से इस वाले वय का नाम अभ्यास है। इसका अभ्यास को क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो अभ्यास में किसको होगा, भाई यहाँ संप्रसारण संप्रसारण से तो आपने ये कहा है, संप्रसारण परे रहने पर पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है, तो फिर वाह को संप्रसारण कैसे करेंगे आप, उस दिन हमने बताया था, है कि नहीं। हाँ चलो बोलो। अभ्यास में भी दो अक्षर है ना, वा और या, दोनों को प्राप्त है। पूर्व को संप्रसारण हो जाता है, पूर्व यण थोड़ी ना है, बीच में अच तो है। फिर भी वो नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे ऐसे। हाँ उसके लिए सूत्र नहीं है, वहाँ लिखा होगा वे यहाँ, वे यहाँ तो हाँ, तो वे यो वही वाला ही तो है कि नहीं। क्यों सत्यनारायण चल रही है निगाहें, कुछ दिख रहा है, क्या है, अनादि हल्का, क्या आदि हल्का, हाँ? चलो तो अब इसको संप्रसारण करना है हमें। इसको संप्रसारण, इसका तो हलादि से ऐसा कर दो आप, इसको संप्रसारण करके बना दो ऊ, तो क्या बन गया, उवय। क्या बना, उवय। ये बनेगा अंग किसके लिए, पित्त के लिए। जब हम बनाएंगे अतुहु, ये क्या है अपना, अपित है। तो अतु में समस्या नहीं है, क्योंकि अतो तो कितकित है, अपित हो कितकित है ही, क्योंकि हमने सारे प्रत्यय कित कर दिए हैं लिट लकार के, असंयोग लिट कित सूत्र से कल अतिदेश में सब प्रत्यय कित हो गए। कुन धातुओं के बाद जो संयोग अंत नहीं है, इसमें जिन धातुओं में संयोग नहीं है उनके बाद आने वाला लिट क्या हो गया है, कित हो गया है। इसमें संयोग तो है नहीं वय में कहीं, तो इसके बाद आने वाला अतु क्या है, कित है। तो इसको क्या हो जाएगा, अब संप्रसारण हो, द्वित्व करने से पहले ही संप्रसारण हो जाएगा इसको, तो क्या बन जाएगा, उय उय। और इसको हमने किया द्वित्व, तो उय उय। अब कर दिया हलादि से, तो उ उय। अब इन दोनों में किया दीर्घ, तो बन गया उय। तो क्या बना, उय। ये बना किसमें, अपित नहीं, अपित माने कितकित में, ये अंग बन गया अपना उय। तो पित में क्या रूप बनेगा, उवय, और अपित में क्या बनेगा, उय। तो अब आप रूप क्या बनेगा इसका, उवय से हमने जोड़ा नल, ये हेड़ित, इसको हो जाएगी वृद्धि, वृद्धि करके इसको हो जाएगा बड़ा, तो रूप बनेगा उवाय। और जब इससे जोड़ेंगे हम अतुहु, तो बनेगा उ यतुहु, ऐसे चलेगा, उवाय उ यतुहु उयुहु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पित्त में अंग बनेगा हमारा उवय। माना सीधी सीधी बात यह है कि पित्त में करना है आपको अभ्यास को संप्रसारण, और अपित्त में करना है पूरी धातु को द्वित्व करने से पहले संप्रसारण। नहीं आया समझ में, थोड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है, पर वो तो ये है कि ठीक है, अब जैसा भी, अब कठिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा। यज है, तो यज धातु से हम लाए नल, और इससे भी लाए अतुहु, तो नल में इसका अंग क्या बनेगा, पहले ही संप्रसारण हो जाए, माने अभ्यास को संप्रसारण होगा पित्त में, तो हाँ, तो क्या बनेगा इसका अंग, यज, इसके लिए। और इसमें अंग क्या बनेगा इसका, ईज, इसके लिए। क्यों बनेगा, समझ में आया ना, क्योंकि इसको पहले क्या होगा, द्वित्व नल में, और द्वित्व करने के बाद किसको संप्रसारण होगा, अभ्यास को। और अतु में क्या होगा, पहले ही द्वित्व हो जाएगा संप्रसारण, माने पहले संप्रसारण हो जाएगा, बाद में द्वित्व होगा, तो उसमें अंग क्या बनेगा, ईज। ये थोड़ा आगे और इसको समझा देंगे। अब इसमें एक समस्या और है ना, कि असंयोगाल लिटकित भी लग जाता है साथ ही साथ में, लगता है कि नहीं, इसलिए जो संयोगांत धातु में हम संप्रसारण भी नहीं कर सकते। वृश्च को कैसे कर सकते हैं, वृश्च को नहीं होगा।
ठीक है, तो बस इतना ही रहने दो। द्वित्वाभ्यासकार में आप ऐसे अंग बना लो। और कोई है विशेष सूत्र? ये तो है नहीं, वो अभ्यस्त सचा वगैरह ये पहले ही इनको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो द्वित्वाभ्यासकार अपना संपन्न हो गया।